भू संचलन, भूपटल पर हलचल होना। भू संचलन के कारण प्रकार दो प्रकार, अंतर्जात, बहिर्जात। दीर्घकालीन, अल्पकालीन। दीर्घकालीन में पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माण, महासागर, महाद्वीप महासागर, उत्थान अवतलन, पर्वत निर्माण, संपीड़न, तनाव, अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन। उत्थान, किसी स्थान का अपने पास वाले स्थान से ऊपर उठना उत्थान कहलाता है। अवतलन, किसी स्थान का अपने पास वाले स्थान से नीचे बैठना। उन्मजन, किसी स्थान का सागर तल से ऊपर उठना उन्मजन कहलाता है। निमज्जन, किसी स्थान का सागर तल से नीचे बैठना निमज्जन कहलाता है। दीर्घकालीन बल, पटल विरूपण बल, क्षैतिज बल कहलाता है। प्लेटों का संचलन होता है। प्रादेशिक संचलन, पर्वत निर्माण, क्षैतिज बल। संपीड़न क्या है? संपीड़न का अर्थ धरातल का वलन किया जाता है। वलन, विस्तृत क्षेत्र, मोड़दार क्षेत्र। वलन, सामान्य लहरदार जिसका भुजा कोण हो। वलन के प्रकार, सममित वलन, ऐसा वलन जिसमें दोनों भुजाएं एवं ढाल समान हो, सममित वलन कहलाता है। असममित वलन, ऐसा वलन जिसकी दोनों भुजाएं, ढाल और लंबाई असमान हो। एक नति, एक भुजा नति दूसरे सामान्य एक दूसरे समकोण पर हो। सममित वलन, तीव्र संपीड़न के कारण किसी वलन की भुजाओं का पास आना। परिवलित वलन, तीव्र संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समानांतर होने के साथ साथ धरातल भी समानांतर हो जाती है। किसी वलन का अक्षतल क्षेत्र के समानांतर ना होकर किसी कोण पर होना अवनमन कोण अवनमन वलय कहलाता। खुला वलय, जिसकी भुजा 90 डिग्री से 180 के मध्य अधिक कोण हो। बंद वलन, ऐसा वलन जिसकी भुजा न्यून कोण हो। पंखाकार वलन, जो विस्तृत पंखानुमा हो। तीर वलन, ग्रीवाखंड, इनका निर्माण अधिक संपीड़न से होता है। समान रूप से वलित पर्वतमालाएं होती है। तनाव, भूपटल विभंग, तनाव, भूपटल पर तनाव के कारण विभाजन। बल, तनाव, सामान्य बल, चटकन, अधिक दरार, अत्यधिक भ्रंश घाटी। भ्रंश के कारण तनाव में उपांतर भ्रंश के अंग, भ्रंश तल, जिस तल के सहारे भ्रंश निर्माण में चट्टानों का स्थानांतरण होता है। उत्क्षेपित खंड, भ्रंश के सहारे ऊपर उठा हुआ भाग। अधोक्षेपित खंड, भ्रंश के सहारे नीचे दसा हुआ भाग। भ्रंश नति लंब, भ्रंश नति के समकोण पर बनने वाला काल्पनिक रेखा। भ्रंश का गार, भ्रंश के किनारे। चट्टानों की स्थानांतरण की दिशा के अनुसार सामान्य बल, तनाव, चट्टानों में अपसरण, उत्क्रमण भ्रंश। पार्श्व नति, नतिलंब भ्रंश। दाईं ओर सिनीटूल, दाईं ओर ट्रक्सटूल। सोपानी भ्रंश, इनका निर्माण दीर्घकालीन परिस्थिति में होता है। सब भ्रंशों का तल एक ही दिशा में होता है। इनकी आकृति सीढ़ीनुमा होती है। भ्रंश उत्पत्ति सिद्धांत, तनाव मूलक या संपीड़न मूलक। तनाव मूलक, संपीड़न मूलक, स्मिथ ब्लाड ब्लेंड। रेम घाटी, दो स्तंभों का ऊपर उठ जाना रेम घाटी कहलाता है। नर्मदा घाटी उदाहरण। ग्रोबन, बीज के भाग का ऊपर उठना ग्रोबन कहलाता है। ब्लॉक पर्वत, बीज के भाग का स्थिर रहना, अगल बगल के हिस्से का नीचे धंसना बैठना ब्लॉक पर्वत। विश्व की सबसे बड़ी घाटी, अफ्रीकन भ्रंश घाटी, 4800 किलोमीटर। लाल सागर, अफ्रीका, भ्रंश घाटी, मृत्यु घाटी, डेथ वैली। नर्मदा घाटी, भारत, मृत सागर, इजराइल व जॉर्डन। साल्ट रेंज, पाकिस्तान। बहिर्जात बल, बहिर्जात बल द्वारा भूपटल पर दो क्रियाएं होती है। अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन। इनका लक्ष्य धरातल को समतल करना, धरातलीय विषमता को हटाना। बहिर्जात बल किसी स्थान की विशेष भौतिक विशेषताएं एवं जलवायु से प्रभावित होती है। ताप कटिबंध में परिवर्तन होने से जलवायु परिवर्तन होता है। बहिर्जात बल का प्रभाव, कार्य में परिवर्तन होता है। बहिर्जात बलों से भू आकृतियों का निर्माण होता है। धरातल सभी भू आकृतियों को अनाच्छादन कहते हैं। निक्षेपण जमाव की प्रक्रिया। अपक्षय व अपरदन। अनाच्छादन का अपक्षय एक स्थिति प्रक्रिया है, इसमें चट्टानें प्रभाव टूटती है। चट्टानों का विखंडन वियोजन होता है। भौतिक कारकों द्वारा चट्टाना टूटना विखंडन, रासायनिक रूप से चट्टाना टूटना वियोजन कहलाता है। अपक्षय के प्रकार, रासायनिक, भौतिक व मानवीय।
जल योजन जल घोल विलयन द्वारा जल में उपस्थित O2 चट्टानों के साथ रासायनिक क्रिया करके विलीन करती है। सर्वाधिक चूना प्रदान चट्टानों में होती है। जल योजन कार्बनीकरण चट्टाने युगोस्लाविया में कशकटिमा ऑक्सीजन डिजिलेशन भौतिक अपक्षय सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में होता है। भौतिक अपक्षय अपरूपण कैम्ब्रेलिंग चट्टानों का बाहर विहीकरण होना है। तदरार को कैम्ब्रेलिंग कहते हैं। अपदलन अपदलन के बाद चट्टानों का परत की तरफ उखड़ना अपसरक कहलाता है। अपसरक गुंबद बाहर विहीकरण गोल और चिकने गुंबद का निर्माण होता। ताप परिवहन कर शुष्क वर्ध क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। ब्लॉक विघटन ग्रेनुअल विघटन फ्लैकिंग चट्टानों के टुकड़ों का टूटना चट्टानों का बड़े टुकड़ों में टूटना ब्लॉक विघटन कहलाता है। चट्टानों को छोटे टुकड़ों में टूटना ग्रेनुअल विघटन कहलाता है। ताप प्रेशर चट्टानों ऊपरी परत का खुलना फ्लैकिंग कहलाता है। गर्म चट्टानों का वर्षा की बौछार में गिरने से टूटना शैटरिंग कहलाता है। हिमीकरण तुषार विघटन लवण विघटन जैविक कारकों द्वारा चट्टान टूटना अपरदन ये गतिशील कारकों द्वारा की जाती है। गतिज ऊर्जा से चट्टान टूटती है। कारक पवन नदी हिमनद लहरें पवनों द्वारा सर्वाधिक अपरदनी क्रियाएं शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अपघर्षण सन्निकर्षण वातगर्त अफवाह बेसिन टेफोनी शुष्क क्षेत्र में सिलिका युक्त चट्टानों में रासायनिक अपरदन से कंदराएं बनना। मरुवनिस शुष्क क्षेत्र में वायु का अपरदन से लोहा ऑक्साइड व सिलिका युक्त चट्टानों में लाल व काली दरारों का बनना। ड्यूरिक्रस्ट मरुस्थल क्षेत्र में जल द्वारा खनिजों का बहकर कठोर चट्टान बनना ड्यूरिक्रस्ट कहलाता है। पवन अपरदन द्वारा निर्मित हुआ करते हैं। वातगर्त वात बेसिन अफवाह बेसिन मरुस्थल क्षेत्र में चलने वाला तेज हवाओं द्वारा गर्त का निर्माण। वातगर्त का बड़ा रूप वात बेसिन अफवाह बेसिन विश्व का सबसे बड़ा वातगर्त कतरा मिस्र यूएस में बनने वाला छोटे वात का गर्त बफेलोबोलास मंगोलिया में बनने वाला वात गर्त पांकियान इंसेलवर यह मरुस्थल में एक द्वीपनुमा आकृति है। इसका निर्माण वायु के अपघर्षण से होता है। इनका सर्वप्रथम अध्ययन बोनहार्ट महोदय द्वारा किया गया। इसे एंसेलबर्ग बोनहार्ट भी कहते हैं। क्षत्रक गारा इनका निर्माण वायु के अपघर्षण से होता है। भूस्तंभ डिमोइजल जूजन शीतकाल में लंबी रातों में जूजन का निर्माण होता है। शीतकाल में रात्रिकाल में ओस गिरती है। यार्डांग डाइकाइंटर मरुस्थल में किसी शिलाखंड के अपरदन से बनने वाली आकृति फलक वाली आकृति डाइकाइंटर 3 फलक ट्राइकाइंटर 8 फलक बेंडी फैक्टर जालिका के बड़े रूप को खिड़की कहते हैं। पवनों के निक्षेप से निर्मित भू आकृति बालू का स्तूप लोएस उर्मिकाएं। लोएस शब्द फ्रांस के प्रांत के लोएस गांव से हुआ। सर्वाधिक अपरदन रिस्तोफेतन अध्ययन से उत्तरी चीन उर्मिका बालू का स्तूप से मिट्टी का लहरदार जमाव। नदी निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाला राशि उच्च भूभाग से न्यून भूभाग की ओर। नदी का बहाव नदी अफवाह को 2 भागों में बांटा गया क्रमवर्ती अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती नदी के ढाल के अनुसार बहना अनुवर्ती प्रवर्ती प्रतिनुवर्ती अनुवर्ती। अनुवर्ती नदी क्रम का सर्वप्रथम अध्ययन पॉल मध्य ने किया। अनुवर्ती नदी की सर्वप्रथम अनुवर्ती नदी का उद्गम होता है। परवर्ती इसका समर्थन इल्ड्रिजर मॉर्गन महोदय ने किया। नदी अपरदन सेल्सबरी महोदय अपरदन नदी द्वारा किया जाने वाला कटाव। नदी अपरदन नदी के ढाल नदी की वेग नदी की मात्रा अवसादी मात्रा निर्भर करती। नदी वेग दुगुना किया जाए तो 4 गुना हो जाता है। नदी की सबसे युवा अवस्था लंबवत क्षैतिज अपरदन सबसे प्रौढ़ अवस्था शीर्ष बदलने की ओर से जाता है।
आधार तल का प्रतिपादन 1875 पोवेल मोदी ने किया। ये 3 प्रकार का होता है: स्थायी आधार तल, अस्थायी, स्थानिक। परिवहन, नदी का छठी शक्ति, नदी वेग परिवहन, नदी छठी शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादक गिलबर्ट महोदय। युवा कार्य घाटी, इनका निर्माण नदी की व्यवस्था में होता है। 2 प्रकार की होती है, गार्ज और कैनियन। गार्ज गहरी सक्रिय तेज ढाल वाली घाटी, चंबल नदी, नर्मदा नदी का भेड़ाघाट क्षेत्र। चित्तौड़ में गार्ज, टोंस का पूर्व गार्ज। गार्ज का बड़ा रूप कैनियन कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन यूएसए, कैलोरेडा एरिजोना जलप्रपात। गार्ज गर्तिका, नदी में सबसे बड़ी चट्टान के कारण गहरे या गार्ज बनते हैं, जिसको गार्ज गर्तिका कहते हैं। नवनवन कुंड कहलाता है। युवा कार्य घाटी, नदी की वृद्धावस्था। सोपानी एसिडी नुमा बुआ करतियाँ। नदी वेदिका, रिवर टेरेस। जलप्रपात, शिप्रिकाएं। इनका निर्माण धरातलीय चट्टानों में होता है। नदी विसर्प, मियांडर नदी हेतु प्रसिद्ध है, अतः विसर्प को मियांडर कहते हैं। पेनी प्लेन, समतल संप्राय मैदान। इसका निर्माण अपरदन की अंतिम अवस्था होती है। कभी कभार इसमें कठोर चट्टान रह जाती है, जिसे मोनोडाइक कहते हैं। क्वेस्टा, उत्खात भूमि, नदी अपरदन से निर्मित उबड़ खाबड़ भूभाग। पेडिमेंट, बजाता, बालसन, प्लाया। पेडिमेंट पर्वतों का अग्रभाग जो मंडाल वाला क्षेत्र होता है। बालसन में निर्मित झील को प्लाया झील कहते हैं। पेडिमेंट सिद्धांत, लोइस महोदय का सिद्धांत। चादरी बाढ़ सिद्धांत, मेरी महोदय। पासफीर का प्रदर्शन सिद्धांत, गिलबर्ट महोदय। सर्वप्रथम मरुस्थल क्षेत्र नदी प्रदर्शन श्रृंखला, डेविस महोदय 1905। जलोढ़ पंख गिरिपद में होता है। अर्ध आकृति, अर्धचंद्राकार। प्राकृतिक तटबंध, नदी किनारे भी कहते हैं। डेल्टा ग्रीक भाषा शब्द है। मिस्र नदी को नील नदी का वरदान किसने कहा? मिस्र नदी को नील नदी का वरदान किसने कहा? हेरोडोटस महोदय। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। मिस्र को नील नदी का वरदान हेरोडोटस ने कहा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा के प्रकार, चापाकार डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, चापाकार पंजाकार डेल्टा, एस्चुरी ज्वारनद। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी, ओब नदी, रूस। टुंडी डेल्टा, पाली डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा, प्रगतिशील डेल्टा। हिम नदी स्थायी रूप से जमा हुआ हिम क्षेत्र परमाक्रस्ट कहलाता है। इस परमाक्रस्ट का निर्माण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वूलर मुलर महोदय ने किया। हिमरेखा की ऊंचाई भूमध्य रेखा और 5000 से 600 मीटर होती है। 6000 हिमालय में 4300 से 6300, ग्रीनलैंड में 6600, दूरों पर समुद्र तल। हिम नदी संकल्पना, हिम नदी में गतिशीलता की सर्वप्रथम जानकारी ह्यूजी महोदय ने दी। इसका अध्ययन आल्प्स पर्वत आर ग्लेशियर का अध्ययन होगा। हिम नदी गतिशीलता का सिद्धांत लुई अगासी ने दिया। हिम नद में गतिशीलता सर्वप्रथम प्रमाणित किसने की? ह्यूजी महोदय ने। और हिम नद गतिशीलता का सिद्धांत गिलबर्ट महोदय ने दिया। हिम नद में गतिशीलता का प्रमाण लुई अगासी। हिम नद में गतिशीलता का प्रमाण ह्यूजी महोदय ने दिया। हिम नद गतिशीलता का सिद्धांत लुई अगासी ने दिया। समान गति, ग्रीष्म ऋतु। हिमनदों में सर्वाधिक गति ग्रीनलैंड में होती है। सबसे बड़ा हिमनद बियर्डमोर है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी स्थायी हिमनद है। हिमनद के प्रकार 3 बताएं अल्मेन महोदय ने। महाद्वीपीय हिमनद, पर्वतीगत और गिरिपद। महाद्वीपीय हिमनद अंटार्कटिक ग्रीनलैंड, पर्वतीय हिमनद अल्पाइन हिमनद, गिरिपद हिमनद अलास्का।
हिमनद के अपर्दन संरक्षणवादी अपर्दनवादी, संरक्षणवादी अपर्दनवादी, अपर्दनवादी रेंज व टिंडल। हिमनद अपर्दन के रूप अपकर्षण, उत्पादन, तुषार क्षीरण। हिमनद अपर्दन के सिद्धांत डी मातोनी, समतल, उत्तल, अवतल। हिमनद अपर्दन से बने स्थल रूप, युवाकारी घाटी, क्षितिज मध्य, तलक लटकती घाटी, निलंबित घाटी। सक्र व हिमनदी हिमगर्त, हिमनदी घाटियों के शीर्ष पर बनने वाली अर्धवृत्ताकार भूआकृति। सक्र का आकार कुर्सीनुमा होता है। सक्र के गर्त हिम से भरे होते हैं, इसे हिमगर्त कहते हैं। जर्मनी में सक्र को कोरिया कहते हैं। सक्र के दो भाग, सक्र दीवार, सक्र बेसिन। सक्र निर्माण के सिद्धांत गारवुड, डॉब्सन, जॉनसन। गारवुड संरक्षणवादी थे, जॉनसन तुषार क्षीरण हिमनद द्वारा सक्र का निर्माण। डॉब्स सक्र का निर्माण हिमनद अपर्दन से होता है। टॉन झील सर्क बेसिन में हिमनद निर्मित गर्त में जमाव। अरे तीक्ष्ण हॉर्न, स्तंभनुमा आकृति, आल्प्स पर्वत, नटन पुंछ, भेड़ पीड़शाला। हिम अपघर्षण प्रक्रिया प्रभावी भेड़ पीड़शाला। इनका विस्तृत अध्ययन डी सोसर महोदय। हिम सोपान दैत्याकार फ्योर्ड झील बनती है। फ्योर्ड झील न्यूजीलैंड, अलास्का, चिली। हिमनद का परिवहन ग्लेशियर ड्रिफ्ट। हिमोर के निक्षेप से जलाव से बनी भू आकृतियां। हिमोर में सर्वाधिक मात्रा टिल, ड्रमलिन। हिम नदी के निक्षेप में गोलास मृत्तिका दिखता। ड्रमलिन, इनका निर्माण समानांतर। हिमनद अवसाद, हिमनद निवर्तन। कैम वृद्धि का, कैम कैटल।